जिंदगी को थोड़ा दिलचस्प बना ले, मंजिल की फिक्र छोड़, बस सफर का मजा ले। हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी मर्जी से हो रहा है या भाग्य और भगवान की मर्जी से हो रहा है। दोस्तों, एक बहुत पावरफुल सवाल है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध के एक बहुत पावरफुल थॉट जो ये कहता है कि वी आर शेप्ड बाय आवर माइंड एंड वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट द मोस्ट। मतलब आज हम जो हैं जहां हैं अपने ही विचारों का परिणाम है। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी सोच, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और लाइफ को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जीना होगा। दूसरा जो पहलू है वो ये कहता है कि मन इच्छा होती नहीं और प्रभु इच्छा तत्काल, जान चहित बैकुंठ को और भेज दिया पाताल। या फिर दूसरे शब्दों में समझे तो वो है कि हुई है वही जो राम रचि राखा। अब तीसरा जो पहलू है वो है श्रीमद् भगवत गीता का, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि अर्जुन, तू निष्काम कर्म कर, तू बस कर्म कर। इस तीनों पहलुओं को समझते हुए मैंने एक बात समझी है कि ये जो सुंदर मानव जीवन हमें मिला है वो जिम्मेदारी के साथ जीने को मिला है। मतलब सबसे पहला हमारा कर्म और धर्म एक इंसान होने के नाते ये है कि हमें अपनी लाइफ को अलाइनमेंट में लाना होगा। मतलब माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में होनी चाहिए। जो हम सोच रहे हैं वही हम बोलें, वही देखें और उसी तरह के हम एक्शन लें। जब हम इस तरह से एक्शन लेते हैं तब हम एक सकारात्मक दिशा में अपने जीवन को आगे जाता हुआ देख पाएंगे। तो लाइफ को हियर और नाउ, प्रेजेंट मोमेंट के साथ, अवेयरनेस के साथ और जिम्मेदारी के साथ जीना है। अब अगर हम श्रीमद् भगवत गीता की टीचिंग को समझें तो भगवान ये कह रहे हैं कि तू सिर्फ कर्म कर। तो हमें एक स्टूडेंट होने के नाते अपना फोकस 100% उस लक्ष्य पे रखना है। हमें ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी है और उसके रिजल्ट से अटैच नहीं होना है। मतलब ये नहीं कि हाय अगर परिणाम नहीं मिला तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, वो नहीं सोचना है। मुझे सिर्फ एक स्टूडेंट होने के नाते 100% अपना एफर्ट्स देना है, मेहनत करनी है। जो होगा वो बेस्ट होगा, वो हरी इच्छा होगी। अब ये जो हरी इच्छा है, तो जो हरी है वो कहीं आसमान में नहीं है। हरि हमारे ही भीतर वो प्योर कॉन्शियसनेस है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जो परम चेतना है, जो हमारे फ्यूचर को समझती है, जो हमारी प्लानिंग को लेके चल रही है। पर उस प्लानिंग से हम तब जुड़ पाते हैं जब अपनी लाइफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी से जीते हैं। अब यहाँ हमें अब्दुल कलाम साहब के जीवन से सीखना है। उनकी डीप डिजायर थी कि वो एक एयरफोर्स पायलट बनना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत करी। अपनी बहन के सोने के जो गहने थे वो भी गिरवी रख दिए ताकि वो पढ़ाई कर पाए और वो कुछ नंबर्स रह गए। वो एक ऐसा पॉइंट था कि उन्हें लगा कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, मेहनत जो करनी थी वो कर ली और उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि उनका इंटेंट इतना प्योर और पावरफुल था, उनके भीतर इतनी राष्ट्रभक्ति थी कि वो जो डिवाइन इंटेलिजेंस थी उनको एक ऑर्डिनरी एयरफोर्स पायलट नहीं बनाना चाहती थी। वो तो इस समस्त ब्रह्मांड से, लोगों से उन्हें एक मिसाइल मैन के रूप में इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी। इसलिए उनके मन की नहीं हुई, हरी इच्छा हुई। और इसीलिए कहा जाता है कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर वो होता है जो ईश्वर की इच्छा होती है और जो ईश्वर की इच्छा होती है वो सर्वश्रेष्ठ होती है। तो कहने का मतलब ये है, आज हम जो काम कर रहे हैं उसे डेडिकेशन के साथ, बिना कोई एक्सक्यूज दिए हुए हमें करना है और फिर उससे अटैच नहीं होना है, उसको छोड़ देना है, लेट गो कर देना है। और यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैं स्टूडेंट से कहना चाहूंगी, कोई भी ऐसा कंपटीशन की तैयारी ना करें, किसी भी ऐसी चीज को ना चुने जो पेरेंट्स का सपना था कि मेरे पेरेंट्स का था वो नहीं कर पाए इसलिए मैं कर रहा हूं। नहीं, जो आपके भीतर की आवाज है उसे फॉलो करना है, क्योंकि जो भीतर की आवाज से जुड़ेगा वही अपनी उस डिवाइन कॉलिंग से जुड़ पाएगा जो नियति ने हमारे लिए निर्धारित कर रखा है। लेकिन उसके लिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जीना होगा। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मंजिल मुझे मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर कहलाऊंगा। तो इसीलिए जस्ट लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, फोकस ऑन योर पोटेंशियल, फोकस ऑन योर गुड डीड्स और फिर उसके बाद जस्ट सरेंडर टू गॉड। बस भगवान को समर्पित करके अपने उस कर्म को करना है, फिर जो होगा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा।